हम लोग जो मन की शक्ति है उसका हम उपयोग नहीं करते तो दुरुपयोग स्वतः होता, और उसी शक्ति को हम घुमा दें तो उसका सदुपयोग कर दें तो मन हमारे जीवन में निखार ले आए। चिंतन शक्ति कितनी प्रभावशाली है, उसी को हम कंट्रोल न करें, ये चिंता बन गई। मानसिक अभ्यास। शरीर के अभ्यास के बारे में हमने विचार किया हुआ है, क्योंकि सबने साइकिल चलाना सीखा तो शरीर से अभ्यास किया। मानसिक अभ्यास की जो क्षमता है उस पर हम लोग इतना विचार नहीं करते, लेकिन उसकी क्षमता हजारों गुना अधिक। अगर आप विचारों का अभ्यास करेंगे, आप अपने आप को बहुत तीव्र गति से बदल पाएंगे। विचारों का अभ्यास, एक विचार को बार बार मन में लाना, ये अभ्यास। आप गलत विचार को लाएं बार बार, ये चिंता हो गई। अरे भाई ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब वो रिकॉर्ड के समान रिपीट होता चला जाता। जैसे 40 साल पहले वो एलपी होते थे ना हमारे देश में, हमें बच्चे लोग तो जानते नहीं एलपी क्या होता है। लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड होते थे ना, तो उसमें एक स्टाइलस रहता था, तो रिकॉर्ड घूमता जाता था, उसमें से आवाज आती थी। तो कभी कभी वो प्लास्टिक जो था उसका वो कट जाता था, तो फिर वही लाइन रिपीट होने लग जाती थी, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं। लोग कहते थे क्या हो रहा है, खराब हो गया, रोको उसको। यानी वो एक लाइन रिपीट होती चली जाती। ऐसे ही हम लोग मन को नियंत्रित नहीं करते, ये गलत अभ्यास हो जाता। कुछ घटना हुई, उसी को लेके सोचते गए सोचते गए सोचते गए। एक टीचर आया मैनेजमेंट क्लास में, उसने एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ था, उसको ऐसे कर दी। विद्यार्थियों ने सोचा अरे वही स्टैंडर्ड प्रश्न होगा कि ये भरा है कि खाली है, आधा भरा है आधा खाली। तो टीचर ने कहा इसमें कितना पानी होगा? विद्यार्थियों ने कहा 200 ग्राम। तो टीचर ने कहा अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए पकड़े रहूं, कोई कष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़े रहूं तो? विद्यार्थियों ने कहा फिर तो आपके यहां पर जरूर कष्ट होगा, मसल्स थक जाएंगे। अगर मैं इसको 24 घंटे पकड़ा रहा हूं तब तो बुरी हालत हो जाएगी। टीचर ने कहा इसी प्रकार से अगर आप कोई चिंता को मन में बनाए रखोगे, 2 मिनट के लिए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 घंटे के लिए अब थोड़ा थोड़ा असर जरूर, आप थक जाओगे। और 24 घंटे आप चिंता ही करते रहोगे तो क्या हालत हो जाएगी। तो ये हम लोग जो मन की शक्ति है उसका हम उपयोग नहीं करते तो दुरुपयोग स्वतः होता, और उसी शक्ति को हम घुमा दें तो उसका सदुपयोग कर दें तो मन हमारे जीवन में निखार ले आए। एक व्यक्ति स्वामी जी का प्रवचन सुनने आया,
तो उसने सुना और सोचा, हाँ भाई बात तो सही है, ये तो बड़ी सीधी सादी बात है, हमको भी साधना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। वो घर गया और रात को 10 बजे सोने वाला था। उसने निश्चय किया मैं सुबह 4 बजे उठ के साधना करूंगा। उसने अपने घड़ी का अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बजा, क्रिंग। वो नींद से उठा, अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा, फट अलार्म को बंद किया और सो गया। अब दोबारा उसकी नींद खुली तो 9 बजे हुए थे। उसने कहा 9 बज गए, राम राम, ये क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी भूल, ऐसी लापरवाही। मैंने तो निश्चय किया था कि मैं अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करूंगा, आज का दिन मेरे लिए बेकार हो गया। अगर ऐसे में एक दिन बर्बाद करूंगा तो फिर कैसे लक्ष्य पर पहुंचूंगा, मेरा मन तो गंदा ही रह जाएगा। यो चिंतन करने लगा। वो चिंतन की एक धारा बन गई। वो धारा इतनी शक्तिशाली थी, पश्चाताप किया ना उसने, तो पश्चाताप की धारा इतनी शक्तिशाली थी, उसका मन शुद्ध हो गया काफी मात्रा में। बार बार सही विचार को रिपीट करने से। तो उस रात्रि उसने फिर से संकल्प किया सोते समय कि कल सुबह 4 बजे मैं उठूंगा। उसने अपनी घड़ी का अलार्म लगाया 4 बजे का और सो गया। 4 बजे अलार्म बजा, क्रिंग। फिर वो नींद से उठा, अरे क्या हो रहा है, उसको फिर से ऑफ करके सो गया। 4:05 पर एक आदमी उसका मेन दरवाजा खटखटाने लगा। धाड़ धाड़ धाड़, अरे 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 क्या हो रहा है, कौन है। अब बेचारा उसको ऑफ तो कर नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति खटका रहा। रुको रुको, आता हूं, क्या हल्ला मचा रहे हो। वो आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए, जम्बुआई लेते हुए अपने खाट से दरवाजे तक पहुंचा। हाँ हाँ खोलता हूं। दरवाजा खोला। वहां पर एक काला भूत के आकृति जैसा आदमी, उसका ऊपर काला कंबल था और 2 सींग थे यहां पे। उस आदमी ने कहा तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया था, उठो, 4:05 हो चुके हैं। उसने कहा अब धन्यवाद, आप मुझे उठाने आए, लेकिन तुम हो कौन और तुमको पता कैसे चला कि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। ये व्यक्ति ने कहा मैं पाप पुरुष हूं। पाप पुरुष? तो तुम मुझे उठाने आए हो? तुम्हारा तो लक्ष्य होना चाहिए मैं सोता चला जाऊं। तुम्हारा क्या प्रयोजन कि मैं उठूं? उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, कल तुम ठीक टाइम पे उठे नहीं, तुमने इतना चिंतन कर डाला, इतना चिंतन कर डाला कि तुम्हारे हृदय से मेरे परिवार के सब सदस्य मर गए। उस आदमी ने कहा तुम्हारे हृदय से मेरे परिवार के सब सदस्य मर गए, अब मुझे चिंता लग गई है, आज तुम फिर नहीं उठोगे, फिर से वैसा ही चिंतन शुरू कर दोगे तो मैं भी मर जाऊंगा वहां से, इसलिए मैं तुमको उठाने आया हूं। तो ये कथा से चिंतन शक्ति का महत्व उजागर होता है कि ये चिंतन शक्ति कितनी प्रभावशाली है। उसी को हम कंट्रोल न करें, ये चिंता बन गई। चिंता क्या है? अनकंट्रोल्ड चिंतन शक्ति। भूतकाल का ही चिंतन करते चले जाओ, ये अनकंट्रोल्ड। चिंता चिता समाख्याता, चिंता चिता तोधिका, चिता दहति निर्जीवम, चिंता जीवम ही दह्यति।
ये सूक्ति सुधाकर में कहा गया कि चिंता और चिता दोनों शरीर को जलाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि चिता निर्जीव शरीर को जलाती और चिंता जीवित ही जला देती। तो शक्ति तो है, अब उसी को हम कंट्रोल में करके सही दिशा में घुमा दें तो उसमें से परिवर्तन आ जाएगा।